हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप उतना ही इसे लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखिए, जब भी देखेंगे उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये रीडिंग आपको रेजोनेट करनी चाहिए। सो वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द स्टार, फोर ऑफ wands and the king of wands. One more please, the page of cups energy. Wow. मुझे द वर्ड मैजिक सुनाई दे रहा है। इट्स लाइक मैजिक, magician. Yeah, the magician is here. Yes, that's why. See, the first thing that I get here is something coming to fruition. कुछ आपने शुरू किया था, कहाँ, किसी जगह पर, किसी सिचुएशन पर आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया था, टाइम इन्वेस्ट किया था, इंटेंशन लगाया था, एंड फाइनली उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा इस 24 घंटे में। ये जो भी काम है ये बहुत पहले का नहीं है, लाइक रिसेंटली आपने कोई काम अपने हाथों में लिया था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, आप उसके ऊपर मे बी बहुत जी जान से काम कर रहे थे, आप मे बी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किसी चीज़ को कोशिश कर रहे थे कि ये मेरे लाइफ में हो जाए, मुझे ये चांस मिल जाए, मेरा ये काम सक्सेसफुल हो जाए, मेरा ये वॉट एवर दिस इज़ आप मेहनत कर रहे थे, इन्वेस्ट किए थे आप इस चीज़ के पीछे, टाइम हो, पैसा हो, अपना मेहनत हो, कुछ भी हो, क्योंकि आपको भरोसा था कि दिस इज़ समथिंग जो आप चाहते हो, आपका डिज़ायर है, ये आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने हार्ड वर्क से इस चीज़ को पाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक उसका कोई फाइनल आउटकम है जो आपको मिलेगा, चाहे वो हाँ हो या ना हो, आपको देखने को मिल जाएगा इन द नेक्स्ट 24 आवर्स दैट व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। क्या ये चीज़ आप पा सकोगे, क्या ये संभव है, क्या नहीं है, या पाने के लिए क्या करना होगा, या किस चीज़ को नहीं करना है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। यू नो व्हाट आई एम फीलिंग लाइक कि इस 24 घंटे में आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि अंदर से आप सब जानते हो, अंदर से आप बहुत लाइक फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, अपने रास्ते पे बहुत अच्छे से आप चलने की तैयारी कर चुके हो, लाइक ऑलमोस्ट दिस एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप यू आर द स्टार हियर, द स्टार कार्ड, यू आर द स्टार। आपको ये चीज़ पता है, आप अपने अथॉरिटी में हो, यू नो दैट यू कैन, आपको पता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आपको अपने पावर्स पता है, आपको ये पता है कि इस 24 घंटे में आप मैजिशियन हो, इस 24 घंटे में आप चाहो तो आप अपने अपना लाइफ बदल सकते हो, या आप चाहो तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप वो सही डिसीजन ले सकते हो। यू नो व्हाट, आप किसी किसी चीज़ के पावर में हैं, आई डोंट नो ये क्या है, बट आप फील कर रहे हो कि आप पावरफुल हो, कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं चाहूँ तो डिसीजन ले सकूँ, मैं चाहूँ तो इस चीज़ को बदल सकूँ, मैं चाहूँ तो इस काम को ऐसे कर सकूँ। सो यू नो कि आपके पास कुछ तो है, कुछ तो पावर है। हो सकता है ये पावर किसी और ने आपको दिया है, अथॉरिटी दिया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिस वजह से आप बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हो, या फिर ये पावर आपने खुद अपने लिए काइंड ऑफ बनाया है, ये आपका पावर है जो आपने क्लेम किया है, आपने मेहनत किया है, आपने अपने ऊपर वो इन्वेस्ट किया है, आपने अपने आप को उस जगह पर आप लेके गए हो जहाँ पे यू नो कि आप उस सिंहासन पे बैठने के लायक हो, या फिर आप उस सिंहासन पे बैठे हुए हो। पर यहाँ पे ट्विस्ट इन द स्टोरी ये है कि आपकी बाहर से जो एनर्जी है ना, बाहर आप जो दिखा रहे हो दुनिया को, दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स।
मुझे कुछ नहीं पता, आई एम नॉट पावरफुल, मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ, मुझे क्या पता इतना कॉम्प्लिकेशन, मुझे तो कुछ नहीं आता। बट आपको सब आता, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग एट, यू नो जैसे कि वो होता है ना दैट वी लाफ अबाउट, वो सोशल मीडिया में द मीम और द जोक कम्स इन कि जो टॉपर होते हैं ना क्लास के, वो एग्ज़ाम से पहले ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, बट एक्चुअली में वो लोग टॉप कर जाते हैं, यू नो सब देखते रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ये वैसा ही एनर्जी है। यू आर लाइक, आपको सब पता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको आप पूरे पावर में हो, जोश में हो, पर बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं मैं सिंपल हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट, आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वट एवर दिस इज़, यू नो वट, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके फेवर में है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है, बिकॉज you can see the changes coming, you can see the things happening, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बिकॉज आई कैन सी दीज बटरफ्लाइज हियर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन, न्यूज़, कम्युनिकेशन, होप फॉर द फ्यूचर, स्टेबिलिटी का इंफॉर्मेशन, किसी शादी का भी इनविटेशन आ सकता है, या कुछ इनविटेशन भी आ सकता है आपको, किसी की शादी, कुछ फंक्शंस वगैरह वगैरह समथिंग। सो आई सी दैट लोग एक तो आपको रीच आउट करेंगे, ऑल्सो लोग आपको इनविटेशन सेंड आउट करेंगे, ये किसी फैमिली से हो सकता है, ये फ्रेंड्स से हो सकता है, कोई शादी करने जा रहा है, किसी का एंगेजमेंट है, किसी का बर्थडे है, ये है वो है। सो आई सी सम, या आपका भी कुछ हो सकता है कि आपका कोई स्पेशल डे है आज, तो वहाँ पर भी आई सी यू सेलिब्रेटिंग, या आई सी सम इन्विटेशन ऑफ सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। बट यू नो वॉट, आज के दिन में इस 24 आवर्स में आप मुझे काफ़ी होपफुल लग रहे हो, तो आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क काम कर रहा है, आपके अंदर एक अलग ही यू नो जोश, जज्बात काम कर रहा है, जहाँ पर यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड लाइक rushing in, that is the energy feels like, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है आपका, बहुत फायरी एनर्जी है। सो लियो, एरी, सैजिटेरियस, दैट इज़ द एनर्जीज आई एम गेटिंग हियर। बहुत फायरी एनर्जी है, जो भी कर रहे हो जोश के साथ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, एंड काइंड ऑफ आप जब उस रूम में एंटर कर रहे हो तो लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। यू हैव दैट ऑरा, यू हैव दैट यू नो पर्सनालिटी, दैट आपको कुछ करना भी नहीं है, बट आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जब कहीं पर जाओ तो लोग आपको देखेंगे। एंड आई डोंट नो ये आप ऐसे ही हो या कुछ करके आपने ये हासिल किया है, बट ये जो भी जैसे भी आपने किया है, ये एनर्जी चेंज या ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसे आप पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ओके यहाँ पे एक पर्सन है आपके लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है, किसी भी साइन के हो सकते हैं। दिस इज़ समबडी जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कांटेक्ट कैसे करें, या आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहिए, अपने बातों को कैसे फ्रेम करे, अपने बातों को कैसे सजाए आपके सामने। सो ये सिर्फ लव सिचुएशन में ही होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है लव में है कि ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि ये पसंद करते हैं आपको, या एक्स पार्टनर है, या फिर ये आपके करियर में भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको किसी करियर इन्फॉर्मेशन के लिए रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कुछ इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं, या आपको कोई मेल भेजना चाहते हैं, या आपको किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ समबडी ऑल्सो जो सोच रहे कि कैसे कॉन्टैक्ट करे, कब कॉन्टैक्ट करे, क्या एग्जैक्टली लिखे उस ईमेल में, या क्या बताए उस फ़ोन कॉल में। सो समबडी हियर इज़ प्लानिंग समथिंग कि आपको जो ये बोलना चाहते हैं वो कैसे बोलेंगे, लाइक डिसीजन मेकिंग चल रहा है इनके मन में। डिड यू सी दिस, लाइक यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई है, आई डोंट नो, मैंने, सो क्यूट, इज इट अ कैट? यस, आई डोंट नो अगर ये फोकस हो पा रहा है या नहीं, बट देयर इज़ अ लिटिल कैट सिटिंग हियर।
This gives me this energy that okay, I am getting this energy that the universe is like waiting for you to do something. Because the picture जो मेरे विजन में आया इज़ लाइक आप इस प्लेफुल एनर्जी में हो इस वक्त, ठीक है, जहाँ पे यू आर हैविंग फन, यू आर लाइक आप अपने ऊपर वर्क पुट इन कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप लाइक मस्ती कर रहे हो, यू हैव दिस पावरफुल एनर्जी, सब सही है। बट देर इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, बट दे नहीं रहे हो। दिस कुड बी समथिंग इम्पॉर्टेंट, बट आप मे बी उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हो, या आप मे बी इस वक्त इतना दूसरे चीज़ों में बिज़ी हो गए हो कि आपको उस चीज़ का ख्याल भी नहीं है। दिस कैन बी योर लाइक एडुकेशन, पढ़ाई लिखाई, या कुछ डिग्रीज़ जो आप करना चाहते थे, कोई ड्रीम्स जो आप पूरा करना चाहते थे, लाइक कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़, या किसी के साथ आपका जो रिश्ता था उसे आप सही करना चाहते थे, या चाहिए समथिंग। बट आई एम गेटिंग दिस विजन ऑफ जैसे बचपन में पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को पार्क में घुमाने लेकर जाते हैं जब बच्चे लाइक ऑफ कोर्स छोटे होते हैं, एंड दे वेट देयर कि बच्चे लोग खेलेंगे, मस्ती करेंगे, फिर वो पेरेंट्स उन बच्चों को घर लेके जाएंगे एंड उन्हें पढ़ने बिठाएंगे। ये वो एनर्जी, लाइक दैट इज़ द विजन जो मुझे मिल रहा है, कि एज इफ़ यूनिवर्स वो पेरेंट है एंड वो वेट कर रहे हैं कि ठीक है आप खेल लो, मस्ती कर लो, जो करना है कर लो, बट घर चल के आपको पढ़ना है। सो ये बस एक एग्जांपल है, ये बस एक विजन है, बट ये कुछ भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, बट ये एक चीज़ आपसे छूट रही है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हो इम्पोर्टेंस उसका, बट किसी भी चीज़ को कमज़ोर नज़र से मत देखिए, किसी भी चीज़ को मत सोचिए कि ये नहीं होने से भी चल जाएगा। नहीं, बी ग्रेटफुल, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज कभी कभी जब वो चीज़ चला जाता है या जब वो चीज़ नहीं होता है लाइफ में, तब हमें समझ आता है कि ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड। सो डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उन चीज़ों पे भी फोकस कीजिए जो आपको लगता है इस वक्त शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, या इस वक्त शायद आप उसके बिना भी मस्त हो ज़िंदगी में, मज़ा कर रहे हो एंड ऑल दैट, बट थिंक अबाउट इट। ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द चैनल्ड मैसेजेस वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। सो आप वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने मन में जो आप पूछना चाहते हो, एंड हम लोग चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एंड आपके पर्सन की तरफ से। हर मैसेज हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट जितना करे उतना ही लीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द एम्परर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ कप्स, interesting. Four of Cups energy, Page of Swords, listen, bottom deck है the Seven of Cups. Listen, बहुत सारे लोगों के लिए I see that आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आप बोर हो रहे हो एंड आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। यू फील लाइक कि आप यहाँ पर अब बिलोंग नहीं करते हो, इस जगह पे अब आपको और कुछ नहीं रखा है आपके लिए। मे बी आप अपना एरिया लोकेलिटी छोड़ना चाहते हो एंड अपना खुद का घर लेना चाहते हो कहीं और। मे बी आप अपने जॉब लाइफ से बोर हो गए हो एंड आप किसी नया
जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो कहीं और, या कुछ तो है किसी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अब आपकी फीलिंग्स सेम नहीं है एंड मे बी आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो. सो देयर इज़ समथिंग जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो, किसी चीज़ से आप आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आप बोर हो गए हो. आपको लगता है कि अब उस चीज़ में आप और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको मन नहीं है, या आपका काइंड ऑफ मन उठ गया है उस चीज़ से. सो आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो. आप देख रहे हो कि इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को पीछे छोड़ने के बाद आपके लिए क्या बेटर तरीका होगा, क्या होगा एंड ऑल दैट. सो यूनिवर्स इज़ लाइक टेलिंग यू दैट इस मैटर में गिल्टी मत फील कीजिए कि मैं क्यों ऐसा हूँ या वाई एम आई डूइंग दिस दैट. बिकॉज यू नो जब आप किसी चीज़ को आउटग्रो कर जाते हो तो उसमें ज़बरदस्ती रहने में कोई भलाई नहीं है. आपको अगर लग रहा है कि मैं आउटग्रो कर गया हूँ इस चीज़ को, मैं इसमें अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए ख़त्म हो गया है, यू नो एनर्जेटिकली ख़त्म हो गया है, तो आप उसमें फोर्सफुली मत रहिए. या अपने आप को ये मत कहिए कि नहीं मैं अगर चला गया या चली गई तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर मैंने ये प्रॉमिस किया था, या इस चीज़ का क्या होगा, उस चीज़ का क्या होगा. बिकॉज देखिए अगर आप विदाउट इंटेंशन ज़बरदस्ती भी इस चीज़ में रह जाते हो तभी भी आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे. सो अगर आपको लगता है कि समथिंग हैज़ एंडेड फॉर यू ऑन योर पार्ट, ये चीज़ एंड हो गया है, तो आई थिंक आपको अब एक्शन लेनी चाहिए. आई थिंक आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए. जो भी डिसीजन एक्शन आपको सूटेबल लगे आपको वो पहले लेना चाहिए. बिकॉज समथिंग इज़ देयर जिसे आप आउटग्रो कर चुके हो, और आप उसमें मे बी ज़बरदस्ती रह रहे हो ये सोचकर दैट यू नो कि मैं चला गया तो पता नहीं क्या होगा, ये तो मेरा कंफर्ट जोन था, यहीं पर तो मैं लाइक अभी तक तो मैं यहीं था, दिस इज़ व्हाट आई नो, आगे की दुनिया में क्या है मुझे नहीं पता, मैं अगर ये चेंज करूँ तो क्या होगा मुझे नहीं पता. बट एट द सेम टाइम आप उस जगह पर भी खुश नहीं हो, बिकॉज आप मन से नहीं कर रहे हो, आप दिल से नहीं कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो अपने आप को. एंड फोर्सफुली कभी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिल सकता आपको. सो यू नीड टू टेक द एक्शन जो रिक्वायर्ड है. बात करो, ओपन अप करो, इस मैटर में डिस्कशंस करो अपने ट्रस्टेड लोगों से, एंड सी व्हाट यू कैन डू अबाउट इट. या तो कोई है जो आपको मिस कर रहे हैं फॉर श्योर, या आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो लिसन, किसी का अगर ये सवाल था यहाँ पर दैट क्या ये पर्सन मुझे मिस करते हैं, क्या ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, द आंसर इज़ येस. लेकिन दिस इज समबडी. अच्छा लिसन, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो सिनारियो है, जैसा आपको रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से इसको लीजिएगा. सिनारियो नंबर 1 कुछ ऐसा है कि सिनारियो नंबर 1 में आप इस पर्सन को चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आप चाहते हो ये पर्सन आपको रीच आउट करे, आप मिस करते हो इन्हें, आपको पुरानी बातें याद आ रही है, आप काइंड ऑफ पेशेंटली वेट कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो इनके मैटर में, इनके बारे में, कब आएंगे, क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा या नहीं. एंड जो आपके ये पर्सन है ये अपने लाइफ में मस्त है, इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो, इन्हें पता है कहीं ना कहीं मे बी इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, इन्हें पता है कहीं ना कहीं सिचुएशन इन्होंने बिगाड़ा है आपके लिए, या आपको इन्होंने हर्ट किया है, या कुछ तो गड़बड़ किया है. बट यू नो व्हाट, इस पर्सन का कोई इंटेंशन नहीं है टू टेक एक्शन, क्योंकि ये अपने जगह पे खड़े हैं. एंड अगर ये चाहते तो ये एक्शन ले लेते, अगर ये चाहते तो ये आपको कांटेक्ट कर लेते, बट इन्होंने नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया. एंड इट्स टाइम कि आप इतना ज़्यादा एनर्जी इनके ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दो, बिकॉज़ ये वो डिज़र्व नहीं करते हैं. पता होने के बावजूद ये कुछ नहीं करना चाहते, एंड दैट सेज इट ऑल. अब सिनेरियो नंबर 1 था ये. सिनेरियो नंबर 2 कुछ ऐसा है जहाँ पे ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन
इस पर्सन के लाइफ में कोई और है। सो सिनेरियो नंबर 2 उन्हीं लोगों के लिए होगा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन का कोई फैमिली है, बच्चे हैं, या ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में शामिल है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये आपके पास नहीं पहुंच पा रहे या आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये पूरा कर रहे हैं। इनका जो दूसरा रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, इन्हीं सारी चीज़ों में ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है। इन्हीं सारी चीज़ों में ये पर्सन पूरा दिन से रात अपना गुजारते हैं, एंड इन्हें नहीं पता कि ये आपके कनेक्शन को कैसे बचाएंगे या आपके कनेक्शन को कब टाइम देंगे, ये कैसे डिमांड्स को पूरा करेंगे, ये कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस कनेक्शन के लिए जो है वो पूरा करेंगे। सो ये बस बैठ के सोचते हैं, लेकिन इनके पास फ़िलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेसिकली इनका जो कप है वो ऑलरेडी इन्होंने पूरी तरीके से अपनी फैमिली या अपने रिलेशनशिप के ऊपर डाल दिया है, उस कप में जो भी लव था या जो भी था। सो इनका कप अभी एम्प्टी है। ये नहीं समझ पा रहे हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन विथ यू। आपके रिलेशनशिप का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से टाइम निकालेंगे, कहाँ से मौका आएगा कि वो आपसे मिले या टाइम स्पेंड करे या बात करे या व्हाटएवर। सो ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड है, बट येस ये आपको मिस कर रहे, येस ये गिव अप नहीं करना चाहते कहीं भी कैसे भी। ये काइंड ऑफ उस होप में जी रहे दैट ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी सिनेरियो 2 में ऐसा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप उस एनर्जी में हो कि अब मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू एडजस्ट, मुझे भी अपना हक चाहिए, मुझे भी अपना रिलेशनशिप एंजॉय करना है, मुझे एक प्रॉपर पर्सन चाहिए जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे या जो काइंड ऑफ मेरे वैल्यू को समझेंगे, या ये इन एंड आउट एंड ऑल दैट ये ड्रामा नहीं करेंगे। सो आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो, आप काइंड ऑफ गुस्से में हो, एंड यू आर लाइक कि बहुत हुआ, वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़, मैं क्यों समझूँ, मैं क्यों सोचूँ, बहुत हुआ, मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत सारे मौके दिए, बट इट्स डन। आई एम लाइक, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड एंग्री एनर्जी में हो इस सिनेरियो में। सो टेक हाउ एवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, बट दैट इज़ द 2 एनर्जीज जो मुझे यहाँ से मिला आज। Okay, so that is what I have for you basically today here guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here, and of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.